प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। आपको बता दें कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के बीच उपचुनाव और सीएम भजनलाल शर्मा के लिए उपचुनाव बड़ी चुनौती है। दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट 13 नवंबर को 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, ये दोनों ही इवेंट प्रदेश सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल करने के लिए विदेश दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा। विदेश दौरे से लौटते ही सीएम भजनलाल शर्मा जुटेंगे उपचुनाव की रणनीति और प्रचार में। आपको बता दें कि 7 सीटों पर उपचुनाव के फैसले का सरकार के मनोबल पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 7 सीटों पर विजय पताका फहराकर नेतृत्व क्षमता साबित करना सीएम भजनलाल शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में सीएमआर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई थी। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा संगठन उपचुनाव लड़ने जा रहा है। भजनलाल शर्मा के 10 महीने के कार्यकाल के उपचुनाव में परीक्षा भी होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव। विवेक, सीएम इस समय राइजिंग राजस्थान किस तरह से भव्य हो सके, किस तरह से उसमें सफलता मिल सके और राज्य का जो विकास है उसको लेकर लगातार लगे हुए हैं, मैराथन दौरे कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। और अब ये उपचुनाव 7 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं, इसका मैनेजमेंट भी उनको देखना है। और अगर देखा जाए तो ये बड़ी अग्नि परीक्षा है सीएम के लिए, दोनों चीजों को मैनेज करना। किस तरह से देखते हैं आप और भाजपा की रणनीति क्या है अभी उपचुनाव और राइजिंग राजस्थान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए सीएम भजनलाल शर्मा लगातार विदेश दौरे कर रहे हैं। वो इससे पहले जापान गए, अभी वो लंदन और जर्मनी का दौरा करके कल लौटेंगे। लेकिन इसी बीच 7 सीटों पर उपचुनाव आ गए हैं और 7 सीटों पर उपचुनाव ये अग्नि परीक्षा की तरह है राजस्थान सरकार के लिए और स्वयं सीएम भजनलाल शर्मा के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सोचे थे बीजेपी ने वो नहीं मिले। 11 सीट बीजेपी हार गई यहाँ पे राजस्थान में। तो ये जो 7 उपचुनाव है उसका जो असर है वो सीधा सीधा राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट पर पड़ सकता है, क्योंकि सरकार का मनोबल जो है ये बीजेपी चाह रही है कि 7 सीट पर क्लीन स्वीप करके एक मजबूती के साथ राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट करे जी। और जो तैयारियों को लेकर ये लगे थे, लेकिन उस तैयारियों के बीच एक ब्रेक जरूर लगेगा, क्योंकि आने वाले अब जो 20 से 22 दिन हैं वो लगातार इन उपचुनाव की तैयारियों में बीतेंगे। जी विवेक, अगर पुराने जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसकी अगर हम लोग बातचीत करें तो अगर एक तरफ जो लोकसभा का चुनाव था उसमें 11 सीटें बीजेपी ने लूज करी, तो दूसरी तरफ हरियाणा जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है वहां पर जीत भी दर्ज की है। कितना प्रभाव मानते हैं, कौन प्रभावी रहेगा? क्या वो रिजल्ट जो कि लोकसभा में बीजेपी ने हासिल किए या फिर जो हरियाणा में चुनाव में उन्होंने करके दिखाया? देखिए, हर चुनाव अलग होता है। लोकसभा चुनाव के बाद भी तीसरी बार मोदी सरकार रिपीट हुई थी, तो उससे वो मनोबल लगातार बढ़ा ही था। क्योंकि हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जरूर स्थिति खराब थी, वहां पे मजबूती के साथ बीजेपी लौटी और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। जहां ये बताया जा रहा था कि हरियाणा में इस बार एग्जिट पोल भी बता रहे थे। हर चुनाव का अलग इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा का प्रभाव मनोबल पे तो जरूर पड़ेगा, लेकिन राजस्थान की जो स्थिति है, जो यहाँ के मतदाता हैं उनका मूड क्या है, यहाँ पे समीकरण क्या है, वो काफी असर करेंगे। और 10 महीने का जो भजनलाल शर्मा का कार्यकाल है, इस सरकार का कार्यकाल है, उस पर मोहर लगाएगी आम जनता। जी विवेक, अगर बात करें वागड़ की बात करते हैं हम लोग, हिवसर की बात करते हैं और 84 की बात करते हैं, और अगर इस पूरे उपचुनाव को हम लोग देखते हैं तो 7 सीटें जिसमें से केवल बीजेपी के पास पहले 1 ही थी, अब 6 है, तो पाने को बहुत कुछ है, ऐसे में खोने को ज्यादा नहीं है। तो क्या लगता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात करती है बीजेपी, क्या वाकई में कुछ अचीवमेंट मिल पाएगा इस उपचुनाव के अंदर? देखिए, चुनौती बड़ी है, पाने के लिए बहुत कुछ है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 सीट ही थी बीजेपी की सलूम पर। लेकिन उपचुनाव का जो मैसेज होगा, जो उसके परिणाम आएंगे, उसका असर सीधा सरकार पे पड़ता है, सरकार के कामकाज पर पड़ता है। कि 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं, तो 10 महीने के कार्यकाल
का एक वो परीक्षा कह सकते हैं। दूसरा जो आपने वांगड़ की बात करी, वांगड़ बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीएपी वहां पे आगे बढ़ रही है, राजकुमार रोत अपने पार्टी का लगातार विस्तार कर रहे हैं, उससे बीजेपी काफी चिंता में है। और अगर बीएपी आगे बढ़ती है, क्योंकि एक समय में वांगड़ को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन वहां पे बीजेपी ने काफी हद तक वहां पे अपनी मजबूती दिखाई थी। लेकिन इस जो पिछले चुनाव हुए, चाहे ये लोकसभा चुनाव हुए, महेंद्रजीत मालवीय जैसे हैवीवेट नेता को कांग्रेस से बीजेपी में लाके लड़ाया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अब बीजेपी एक बार फिर से प्लान कर रही है कि बड़े नेताओं को लड़ा के और किसी तरह ये उपचुनाव क्लीन स्वीप किया जाए, जिसका सीधा फायदा राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला है उसको मिल सके। बिल्कुल विवेक, दोनों तरफ तैयारियां पूरी है और अलग अलग दाव भी यहां पर चले जाएंगे। सियासी जमीन तैयार की जा रही है बीजेपी की ओर से। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये चुनाव कहां मोड़ लेता है और जनता का सिरमौर कौन चुना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।